Good evening. Thank you to all of you, please. Today I have shared a case of the patient. He is a 60-year age patient. The first I'm going to read the case, then we will going to analyze it. अच्छा, ये केस जो है इसको पढ़ते हैं अभी। तो ये केस है अपना 60 ईयर फीमेल है। इसका बेसिकली ये जो जब भी आपके पास पेशेंट को कहता है तो उसकी आपको पास साउंड आपकी डायग्नोसिस होनी चाहिए कि पेशेंट को बेसिकली इश्यू क्या है। एक तो उसको ये था प्रेजेंटिंग अपने फ्लक्चुएटिंग ब्लड प्रेशर था विद लो लेवल ड्यूरिंग द डे एंड ओकेजनल स्पाइक्स अप टू 60। तो ये इसका जो कंप्लेंट थी वो ट्रेमलिंग एपिसोड्स आते थे। इसके मेन इसका इशू था वो ट्रेमलिंग होती, बॉडी शेक करती थी, कहते हैं। पहले शुरू शुरू में निचली थी, फिर अभी इसको जो होता है वो विजिबल है, ये बहुत विजिबल बकाया तौर पर इसके हाथ पाँव ये होते हैं, सिर्फ गदर ट्रेबल कर, कोर्ट में बैठ गया। तो हम कहते हैं शेकिंग करना। तो ये इसका मेन इसका जो जिसको आप कह सकते हैं इधर ये कंप्लेंट। सो और उसके बाद दूसरे में थ्रू आउट हर बॉडी कंप्लेन बाय द फीलिंग ऑफ पेंडिंग डेथ एंड वीकनेस। ये इसके अंदर जहन में था कि इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है और वीकनेस भी बहुत ज्यादा। ये तो देखिए इसका तो एक ट्रेमलिंग है उसकी, जो एक ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है और दूसरे नंबर पे इसका ट्रेमलिंग है, बहुत ज्यादा ट्रेमर्स होता है बहुत ज्यादा। इसको शेकिंग भी कह सकते हैं, शिवरिंग भी कह सकते हैं। एपिसोड ऑफ अनकॉन्शियस लो ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर जब लो होता है तो कहते हैं अनकॉन्शियस होती है। रिसेंट डिफिकल्टी ब्रीदिंग इन स्लीप, डिस्टर्बिंग ड्यूरिंग द लो ब्लड प्रेशर, उसके साथ ब्लड प्रेशर जब लो होता है तो साथ ये भी फटीग विद मिनिमल एक्सर्शन एंड फियर ऑफ रिकरिंग हेल्थ क्राइसिस। वैसे अगर आप ये इसकी डायग्नोसिस पढ़े ना ये, तो इफ यू हैव अ लॉट ग्रिप ऑफ द मेडिसिन, यहाँ पर ये आपकी मेडिसिन इन डायग्नोसिस के अंदर छुपी हुई है। ठीक है, चलिए हम आते हैं जी नेक्स्ट, आगे जाते हैं। अब इसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या थी? लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन थी, ट्रीटेड विद मेडिकेशन, हिस्ट्री और पैरालिसिस टेक इन 2016 ड्यू टू ब्लड प्रेशर इशू। कार्डिक इशू था उसका 2018 में था। करंटली ऑन हार्ट मेडिकेशन PC1 to L80, यानी उसका इजेक्शन फ्रैक्शन 60 है। ये परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन होती है इसमें। इसमें स्टेंट डाल देते हैं। ये नॉन सर्जिकल प्रोसीजर, स्टेंटिंग कर देते तो वो स्टेंटिंग डाल देते, उसके साथ क्या होता है वो ब्लॉकेज कॉर्नरी आर्टरी के वो खत्म हो जाती है। लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग जो होती है उसकी जगह पे होती है। तो ये बेसिकली क्या था, उसको PC1 मीन्स होता है यहाँ पर परक्यूटेनियस कॉर्नरी इंटरवेंशन। तो ये स्टैंडिंग डालना को कहते हैं, स्टेंट डाल दिए थे उसको। तो ये नॉन प्रोसेसिव होता उसके साथ ठीक हो गई थी। अगर ये नहीं डालेंगे तो कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉक होती है, उसका ये इशू था। ये अब वो उसके साथ वो ठीक है। 60% मीन्स होता है कि इसकी 55% इजेक्शन फ्रैक्शन होनी चाहिए, मोर देन 55। इट्स इट्स 60 है। मिनिमली इन्वेसिव, ये मैं जस्ट उसका मैं मेंशन किया, इन्वेसिव डायरेक्ट कॉर्नरी आर्टरी बाईपास सर्जरी एंड परक्यूटेनियस कॉर्नरी इंटरवेंशन आर द बोथ वेल एस्टेब्लिश्ड मिनिमली इन्वेसिव रिवास्कुलराइजेशन स्ट्रेटजीज इन पेशेंट विद प्रॉक्सिमल लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग। ठीक है। तो उसके बाद इसकी फैमिली हिस्ट्री में क्या आता है, इसकी शी इज अ विडो है, 19 ईयर्स पास इसके हस्बैंड की डेथ हो गई। लिव्स विद टू सन्स, वन डॉटर वन डॉटर इन लॉ। दो बेटे एक बेटी है, और एक डॉटर इन लॉ, एक उसका बेटा भी है। और ये इसका जो फैमिली केयर गिवर है, फैमिली गिवर हाउस वो। अब पेशेंट्स का जो वर्जन है वो क्या है, डॉक्टर सो। तो पेशेंट कहते हैं लेटली माय ब्लड प्रेशर कीप्स गोइंग अप एंड डाउन ड्यूरिंग द डे, इट्स गेट्स वेरी लो बट सम टाइम इट्स गो was as high as 60 years. One day when it got low, I asked my daughter-in-law to give me half a tablet for it, and I felt better. But then another time it dropped so low, I started trembling. कहते जब लो हुआ तो मेरी ट्रेवलिंग स्टार्ट हो गई थी। आई, ये कब की बात है ये? लेटली कुछ अर्सा पहले की बात है, कुछ लंबा अरसा नहीं इसका। तो आई कॉल्ड माई सन एंड ही टुक मी टू द ट्रीटमेंट एंड गॉट बेटर। वो गैर में ठीक हो गई थी। आई फ्यू डेज आई लेटर आई वाज फाइन ड्यूरिंग डे। आई गॉट अप एट मेक ब्रेकफास्ट फॉर माई सन, मैंने बेटे को नाश्ता बनाया, बट माई हैंड स्टार्टेड ट्रेवलिंग, मेरे हाथ कांपना शुरू हो गए। एंड आई हैड टू टेल हिम आई कुडंट टू कुक। जाहिर है मैं अब मेरे हाथ इतने कांप रहे हैं, मैं कुछ कर नहीं सकती।
ही टोल्ड मी टू रेस्ट एंड दैट कुड मेक हिज ओन ब्रेकफास्ट। उसने कहा आप रेस्ट करें, मैं बना लेता हूँ। आई नोटिस द ट्रेमलिंग फर्स्ट इन माई हैंड देन माई लेग्स। पहले हाथ में टांगों में स्टार्ट, रिसेंटली माई होल बॉडी स्टार्टेड शेकिंग। अब मेरी पूरी बॉडी जो थी शेकिंग करती है। इट फील लाइक माई लाइफ इज स्लिपिंग अवे। लगता है मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। आफ्टर वाइल आई फील बेटर बट इट्स टेरिफाइंग। कहती है कि मैं ये कुछ देर के बाद ठीक हो जाती हूँ, लेकिन ये मुझे टेरिफाइंग है बहुत ज्यादा, जिसको आप नर्वस कह सकते हैं, डर यू, फ्राइट, फ्राइटनिंग, टेरिफाइंग, बहुत हॉरिबल समथिंग है। इट्स आप कह सकते हैं ना। और उसकी ये थोड़ा सा बता दो, उसके चेहरे से भी बकाया तौर पे ऑब्जर्वेटरी कहते हैं बहुत डरी हुई थी, डरा हो नहीं था मतलब। तो ये जरा टेरिफाइंग है ना, दैट इज ट्रेमलिंग जो तो टेरिफाइंग है। ये जरा आपकी, ये जरा समझने वाली बात है। Then it's the other day, my BP dropped very low again and I fainted. तो कहता है दूसरे दिन मेरा बीपी फिर लो हुआ, मैं फेंटेड हो गई। दे टुक मी टू द हॉस्पिटल एंड चेक माय शुगर। उन्होंने मेरे हॉस्पिटल में ले गए, फिर शुगर चेक की एंड ब्लड प्रेशर। आई हैव बीन सीइंग अ न्यू डॉक्टर एंड आई एम ऑन ट्रीटमेंट नाउ, सो द एपिसोड आर शॉर्टर बट आई स्टिल ट्रेम्बल। कहते हैं उसने वो किया, लेकिन ट्रेम्बल भी स्टिल कर रही है, लेकिन वो जो बीपी ड्रॉप एंड आप होता था वो ठीक है, बेहतर हो गया। उसके एपिसोड शॉर्टर होते हैं, लेकिन मेरा ट्रेवलिंग ठीक नहीं हुआ, वो स्टिल इज देयर। इट्स हार्ड फॉर मी टू टॉक नाउ। अब मुझे इतना ट्रेवल होता है, मुझे बात करना नहीं हो रही। इवन टू यू, आपसे मैं बात नहीं कर पाई। माई ब्रीदिंग इफेक्ट, मेरी ब्रीदिंग भी, सांस भी तकलीफ होना शुरू हुई है। देर उसका सांस भी ऐसे 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 करना शुरू कर दी। ठीक है, उसने शुरू कर, साथ उसके ना ट्रेम्बल हो रहे थे हाथ पांव सारे। देन ran some tests at the hospital, और सारे टेस्टों के लिए हॉस्पिटल के एवरीथिंग सीम्स ओके, टेस्ट जितने भी कराए सब ठीक है, बट द ट्रेवलिंग एंड शिवरिंग बट डोंट, वो ट्रेवलिंग और शिवरिंग स्टिल इज देयर। डॉक्टर दैट दिस स्टार्टेड जस्ट रिसेंटली। और पेशेंट ये कहता है कि स्टार्ट, डॉक्टर मैंने पूछा कब शुरू हुई है। लास्ट सैटरडे, बिफोर दैट आई वुड गेट टायर्ड क्विकली एंड माय ब्रीदिंग वुड फील restricted if I did little bit of work. I have had blood pressure problem for a long time. I even had paralysis taken to से, ये अपनी हिस्ट्री वही बता रही जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। हाउ मेनी पीपल, अब मैंने सवाल पूछा कि हाउ मेनी पीपल आर इन देयर योर हाउस, उसने फिर बताया कि मेरे वही जो मैं आपको वो बता दी। तो फिर उसके बाद सवाल ये कि was there any specific that happened around the time of your paralysis taken to 2016 heart issue in 2018? कोई ऐसा इशू हुआ था? नॉट, उसने कहा कोई, नॉट रियली, पीपल सेड आई वाज अंडर स्ट्रेस बट आई डिडंट, वो लोग कहते हैं आप स्ट्रेस में थी, लेकिन मेरा कोई इशू नहीं था। एंड हैज एनीथिंग आउट ऑफ ऑर्डिनरी हैपेंड रिसेंटली, या वीक अगो? ये एक हफ्ता पहले की बात है, नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। नाउ आई वाज जस्ट प्रेइंग विद, आई ऑफन फील दिस वे व्हेन आई एम प्रेइंग। तो कब ये उसने एक बात की, मैं दुआ कर रही थी उस टाइम, डायरेक्ट वो थोड़ा सो जाता है ऐसा। डू यू थिंक a lot about anything specific during these episode? मैंने उस बारे में क्या तुम कुछ खास सोचती हो जब होता है ये ट्रैवलिंग होता है? नॉट रियली, बट व्हेन आई एम फीलिंग दैट वे आई थिंक अबाउट कॉलिंग माई चिल्ड्रन फॉर हेल्प। मैं बच्चों को बुलाती हूँ कि मुझे मेरे पास आए। आई एम जस्ट अफ्रेड ऑफ बीइंग अलोन ऑफ माई बीपी ड्रॉप्स और इफ आई फेल। तो मैं, मुझे ये, मेरे को अकेला होने से डर लगता है, वो डर लगता है मैं अकेली हूँ कि कहीं मेरा बीपी गिर ना जाए, मैं फेंट ना हो जाऊं। तो इस बात से मुझे डर लगता है कि मैं अकेले होने से डर लगता है। तो ये कहती है आई एम जस्ट अफ्रेड ऑफ बीइंग अलोन। तो कहीं मेरा बीपी या जैसे ये ड्रॉप ना, आई वरी अबाउट थिंग्स लाइक बाथिंग अलोन। में अकेला होने से मुझे प्रॉब्लम होता है, कहीं मैं वॉशरूम जाऊं वहां पर जा रहे मैं अकेले जाती हूँ। वट इफ समथिंग हैपन टू मी, कहीं कुछ मेरे साथ हो ना जाए। वॉशरूम जाना, ये छोटी छोटी एक्टिविटी करनी है, उसमें वो होता है, ये उनकी उसकी इसको टेंशन होती है। तो want to be quick about it, quit, सॉरी क्विट है, क्विट अबाउट इट, सो नथिंग गोज रॉन्ग। और ऐसी कोई बात नहीं है। तो डू यू वरी अबाउट एनीथिंग हैपनिंग विद व्हेन यू स्लीप? तो कहती पेशेंट सम टाइम आई वंडर इफ माइट नॉट वेक अप। तो मेरा होता है कि ऐसा मैं उठी ना, उठना मुश्किल हो, उठने उठ ही ना पाऊँ। एंड देन आई गेट थर्स्टी एंड ड्रिंक सम वाटर, मैं पानी पीती हूँ। कीप्स मी अवेक थिंकिंग अबाउट इट। आई डोंट नो व्हाई दिस ट्रेवलिंग हैपन, बट आई डोंट नो व्हाट इज द कॉजिंग इट। मुझे नहीं समझ आती ये क्यों ऐसा हो रहा है। डॉक्टर, इज देयर एनी रीजन यू फियर दिस सो मच? मैंने उससे फिर सवाल पूछा कि क्या तुम्हें कोई ऐसा खौफ है
पेशेंट, आई डोंट नो, आई फील वेरी स्केर्ड व्हेन आई एम अबाउट टू टेक बाथ। जब मैं बात लेती हूँ मुझे बड़ा स्केर्ड होती है, डर से लगता है। आई थिंक अबाउट दैट व्हाट वुड हैपन टू माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों को क्या होगा इफ समथिंग हैपन टू मी, अगर मुझे कुछ हुआ। तो ये मुझे टेंशन थोड़ी लेती हूँ मैं, जब बात लेती हूँ मैं। तो उसका हु विल टेक केयर ऑफ माई माई सन, मेरे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। अच्छा, थोड़ा सा आपको ना यहाँ में बताते हैं, देखिए उसके बच्चे बड़े बड़े हैं। कितने बड़े बड़े हैं, बच्चों की शादी में चुकी है, ठीक है। तो डॉक्टर, व्हाट डू यू वांट ड्यूरिंग दिस टाइम, आप इस दौरान क्या करती है पेशेंट? आई जस्ट वांट टू गेट वेल, मैं ठीक होना चाहती हूँ। आई वांट टू कुक डिनर ऑफ माई चिल्ड्रन, मैं बच्चों का खाना बनाना चाहती हूँ। व्हेन दे कम होम टायर्ड फ्रॉम वर्क, जब वो काम से थक कर आए, वांट टू बी एबल टू थिंग्स फॉर देम अगेन, मैं इस काबिल हूँ दोबारा काम, ज़ाहिर है उसके हाथ ट्रबल होते हैं, काम नहीं कर सकते, ये ऊपर उसने बता दिया। तो हाउ योर डाइट दीज डेज? तो जस्ट एक मैंने सवाल किया उसका, आई डोंट ईट सो मच, आई यूज टू ईट, बेसिकली मैं उसको पूछता हूँ कितनी काशिश है इतनी नहीं है, ये बेसिकली उसके केयरफुलनेस पर जाता है। आई डोंट ईट सो मच एज मच आई यूज टू ईट होल पीसेस ऑफ ब्रेड, बट नाउ आई कैन बेरली ईट हाफ, मैं थोड़ा बहुत खाती हूँ। व्हाट थॉट डू यू हैव अबाउट दिस प्रॉब्लम? आई जस्ट वरी दैट आई वुडंट बी क्योर्ड, मुझे ऐसा लगता है मैं ठीक नहीं होंगी। आई आई थिंक इट विल डाई सून, मुझे जल्दी, मैं इससे कहीं ऐसा ना हो कि इससे मैं मर जाऊं, ठीक है। आई टेल माई चिल्ड्रन दैट इफ आई गेट वेरी सिक, अगर मैं बहुत ज्यादा बीमार हो जाऊं, आई डोंट पुट मी ऑन कहते हैं कि मेरा मुझे वेंटिलेटर पे नहीं डालना। वाई? माई मदर एंड ब्रदर, मेरी माँ और भाई डाइड ऑन, वो दोनों वेंटिलेटर पे, माँ की डेथ भी हुई थी और भाई की भी। कहाँ पर हुई थी? वेंटिलेटर पे। अब मैं अगर बीमार हुई तो मुझे उस पर नहीं डालना। डॉक्टर, यू saw them in those last moments, क्या तुमने उनको देखा था? पेशेंट, यस। पेशेंट कहती, यस आई वाज देयर, मैं उनके पास थी। माई फादर आस्क फॉर व्हाट, बट आई कुडंट गिव हिम एनी, मैं उन्हें कुछ भी नहीं दे सकी। ही डाइड लाइक दैट आस्किंग फॉर व्हाट, मुझे पानी मांगते रहे। आई कुडंट डू एनी, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। माई ब्रदर, मेरा भाई भी, आई टुक आस्क फॉर वाटर, वो भी पानी मांगता है, बट मुझसे कुछ भी नहीं दिया, कुडंट गिव हिम। अच्छा, अब ये कहते हैं कि वो चीजें मांग रहे थे, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मेरे सामने वो वेंटिलेटर पे डेथ हुई। डॉक्टर, यू आर वेरी वरीड अबाउट योर चिल्ड्रन, बट दे आर ग्रोन अप। मैंने अब सवाल किया ना, देखिए जब आपके जहन में कोई क्वेरीज आती है ना, तुम्हारे बच्चे तो बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, अब तुम ऐसा क्यों कहती है मेरे बच्चों का ख्याल रखूंगी, तो ऐसा क्यों सोचती हो? कहते हैं डॉक्टर, यू हैव, मैंने फिर से सवाल पूछा, ऐसा क्यों करती हो? तुम्हें नहीं पता तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए? यू आर वेरी वरीड अबाउट योर चिल्ड्रन, बट दे आर ग्रोन अप, राइट? वुडंट दे बी ओके ऑन देयर ओन, वो खुद नहीं कर सकते सब कुछ? नो नो, माय सन कांट मैनेज, जस्ट को जैसे नहीं होते, मेरा बेटा खुद नहीं नाश्ता कर लागे। माय अदर माय अदर डॉक्टर सेज माय ट्रेवलिंग इज बिकॉज ऑफ माय शुगर लेवल, वो कहते नहीं है, वो मैनेज नहीं कर सकता। जस्ट ये इसको कहते हैं कि वो फॉर्मेलिटी, जैसा कि कुछ मदर्स होती, केयर गिवर्स होती हैं, इसी में लव्स केयर गिवर का ले। तो कहती है माई शुगर लेवल, बट आई डोंट अंडरस्टैंड, कहते हैं जो शुगर लेवल का इशू हो जाता है, डॉक्टर ये कहता है इसमें तुम्हारी शुगर ट्रेवलिंग होती है। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आई कीप ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग क्यों होती है पेशेंट्स? तो ये इस पेशेंट का था। अब उसकी जो बेटी है वो बता रही है, पेशेंट डॉक्टर, शी हैड स्टमक इशू फॉर अ while and hasn't sleeping well. She's up for 2 days and then sleep on the third. तो ये कहती है कि वो 2 डेज से सही तरह से सो गई, फिर तीसरे दिन भी ऐसा हो गया। हर बीपी हैज बीन कॉन्स्टेंटली, बीपी थोड़ा ज्यादा कॉन्स्टेंटली हाई है। शी रिसेंटली हैड अ फीवर एंड टुक एंटीबायोटिक, इसने कुछ दिन पहले एंटीबायोटिक फीवर भी वो भी ली थी, विच मेड हर वेरी अनस्टेडी, और उसने थोड़ा सा उसको कर दिया। She gets very anxious and say thinking like do something for me right now, मेरे लिए कुछ करो, I feel like I'm dying, मैं मर रही हूँ, around 3 or 4 a.m. And she often talks loudly in her sleep, ये सोते हुए बातें बहुत करती है, like she is talking to her grandson, जैसे बेटे से, और worrying about household, अपने household matters के बारे में worry करती है। I feel like this past month has been the hardest for her because of her heart condition, उसकी heart condition में से थोड़ी परेशानी थी। When she can't breathe properly, जो सांस लेने में मुश्किल होती है, she start to shiver, ये shiver शुरू कर देती है, shaking, trembling, and says she's dying, मैं मर रही हूँ। It was very hard to watch. She tells us to bind her feet and treat her like someone who is passed away. ये उनके बारे में मेंशन करती है जो फोत हो गए। If she's already preparing for it, I think
She's very afraid of dying. She's constantly saying that she doesn't think she will survive. It is worried that taking too many medicine might then harm to our liver. ये था केस। तो अब थोड़ा सा आप लोगों को मैं इन्वॉल्व करता हूँ मैं, इफ यू आर विलिंग। अब आपके सामने केस है, तो अब आपने इस केस में से आपकी नजर में कौन सा ऐसा सिम्टम है जो आप समझते हैं कि फर्स्ट उठाना चाहिए? ठीक है, कौन सी ऐसी बात होती है जिसको आपने फर्स्ट, आप जरूरी नहीं एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, पांच भी हो सकती है, आप अपने माइंड एक सेट बनाएं कि इसमें से कौन सी ऐसी बात है, और उस बात से पहले आपने करना क्या होता है, जो समझने वाली है। अब देखें इसको, पेशेंट्स को प्रॉब्लम क्या क्या है। इसका बीपी फ्लक्चुएट करता है और ट्रेमलिंग है। इट मीन जो ट्रेमलिंग जो है, इस वक्त जो मेन इश्यूज है वो जाहिर है बच्चों को संभालना, काम करना, जो भी है, तो उसका जो मेन कंसर्न इस वक्त है वो ट्रेवलिंग का है। यानी जो ट्रेवल करता है, शेकिंग करती है, इससे बहुत परेशान है। बाकी तो कोई, वो बीपी वाला इशू था वो भी कहती स्टेबल हो गया, बाद में कहती शुगर वाला भी इशू कोई नहीं। इसका मतलब जो मेन कंप्लेंट है वो ट्रेवलिंग है। अब आपने, ये तो आपकी, आपके पेशेंट का जो क्रक्स पड़ा है तो ट्रेवलिंग है। तो अब हमें हमें दो चीजों को देखना है यहाँ पर। क्या इस केस को हम एज ए होल लेना चाहिए, स्पेसिफिक लेना चाहिए, या आप कि पहले तो केस की आपको डायमेंशन सेट करनी होती है जब भी कोई केस लेते हैं। उस केस में आपने केस को किन कंडीशन में किन चीजों को देखना है, यानी पेशेंट को आपने फोकस कहाँ कहाँ फोकस करना है, किन जगह पे फोकस करना है। तो एनीवन कैन टेल मी अबाउट दिस, व्हिच वन इज द फोकस टू ओवर देयर, आपने किस चीज को फोकस करना है अभी? अभी आप अपनी इनपुट देना चाहते हैं प्लीज। डॉक्टर नीरज, आपकी कमांड भी बड़ी अच्छी है। डॉक्टर सुरोज, एनीवन? डॉक्टर पूजा, यू आर देयर? जी सर, नमस्कार सर। जी प्लीज। ठीक है सर, बहुत अच्छा केस है। आई थिंक इसके हमको यही लेना, जैसे जिसकी एंजाइटी और परेशानी है हम उसी को लेंगे शायद। पैथोलॉजिकल कार्डियक को तो साइड में रखेंगे, जरूरी है सर। एक्चुअली पूरा केस पूरा पढ़ा नहीं, मार्केट में थी तो चले, अभी नहीं समझ पाऊँ सर। चले, जी सर। अभी जो मैंने केस पढ़ा आप लोगों को, चलो उस देख रहे हैं अब। जी सर। एनीवन एल्स, कोई और उस पर बोलना चाहता है कोई? एनीवन एल्स? डॉक्टर राजेंद्र प्लीज। डॉक्टर विजय। नम- नमस्ते सर। जी जी, सर, वेलकम प्लीज। इसको सबसे ज्यादा अपने बच्चों की चिंता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा यहाँ पर ये है आपको, कि बेद। जी बोले, जी बोले सर, ठीक है। सर सर। और सर, डेथ कन्विक्शन, आप इसको लग रहा, अब ये लग रहा है जब वो होती है परेशान तब इसको लगता है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। और इसके जो फादर थे उनको वो याद कर रही कि जो डिल्यूजन इमेजेस फैंटोम सीज ब्लैक, ठीक सर, ठीक। वो कि जो है उनको ऐसे हुआ था सर। और फियर डेथ ऑफ एलोन ही, जब एलोन रहती है तो इसको कि मेरा क्या होगा, कुछ हो जाएगा तो इसको डर लगता है सर। हमने आर्सेनिक सोचा था, आर्सेनिक है। ठीक सर, ठीक, ठीक, ठीक है, ठीक सर, ठीक है। एनीवन एल्स और भी? अब जब बच्चों के बारे में बता दो ना, बच्चों का देखें, तो जब उससे मैंने क्रॉस क्वेश्चनिंग की ना, तो उसने सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दिया। अच्छा, थोड़ा सा आपको मैं जब आपको कोई इशू को, आपसे पेशेंट कहता है मुझे, अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे बच्चों का क्या होगा। अच्छा, इसका क्रॉस क्वेश्चनिंग करें आप, कि आपको कितनी ऐसे टेंशन है। एंजाइटी बिजनेस की है, अपने काम की है कि बच्चों के लिए काम अच्छा कर सके, ना कि बच्चों की एंजाइटी है। उन्हें खाना बच्चों की दिखा, एंजाइटी, हाँ, नर्सिंग की है। वेरी राइट। तो शी इज अ हाँ। केयर गिवर, यानी केयरिंग है। शी इज अ जी केयरिंग। सर, जी जी वेरी जी। राइट डॉक्टर नीरज, वेरी राइट। तो केयरिंग है, यानी उसने कहा कि मैं नाश्ता बना के दूं, तो नाश्ता जा रहा है कि आप, बच्चा तो बड़ा सारा, वो खुद भी बना सकता है, कोई इश्यू नहीं है, उसकी शादी हुई है। तो जस्ट उसने नहीं बनाया, उसने खुद बना ली। इट मीन्स कि जस्ट एक केयर केयर करने वाली मदर है ना ये। तो इसका मीन्स केयरिंग है, केयरफुल ऑफ। ठीक है। अच्छा, अब जी, जी, एनीवन एल्स? ये बड़ा अच्छा आपने, डॉक्टर नीरज, वेरी राइट, वेरी राइट। एनीवन एल्स? जी, डॉक्टर ताज शनाज मोहम्मद दी। अच्छा, उसके बाद डॉक्टर सरोज है, डॉक्टर, जी इकबाल साहब, आप बोलना चाहते हैं कोई? सॉरी सर, मैंने अभी ज्वाइन किया, मैंने वर्जन सुना नहीं। चलें, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा अच्छा, दूसरे नंबर पे ना,
देखिए, एक तो आपने जब भी आपके पास ना, मैं बताता हूँ, जब भी केस आप देखते हैं ना, डॉक्टर राजेंद्र, आपको आवाज आ रही है प्लीज? तो एक तो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होते हैं जी। ये आ रही है सर आपको आवाज? जी सर, जी यस बिल्कुल आ सर। रही है। यस सर। एक आता है कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम। यहाँ पर आपने ना, ऐसे केसेस में आपने पिन पॉइंट पे केस उठाना है, यानी कि आपका स्पेसिफिक सिम्टम उठाना है। यानी एज ए होल आप अगर जाएंगे ना बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल साइकोसोमेटिक, तो आपका केस आपको डाइवर्ट कर देगा। यानी पेशेंट की नंबर वन, क्योंकि अगर हार्ट का इशू होता तो आप उसका केस पूरा उठाते, उसकी पर्सनालिटी का सब कुछ चीजों को देखते, पूरा एज ए होल देखते। लेकिन यहाँ पर क्या है कि चूंकि इसका सब सिम्टम, यानी कि आप कहते हैं सब क्लासिक हार्ट का सिम्टम इस वक्त हमने हमने नहीं जाना। इस वक्त जो, चूंकि ये इस केस को कहेंगे एक्यूट केस। पहली बात है, दिस इज नॉट अ क्रॉनिक, इट्स एक्यूट। डाइवर्ट करेंगे एक्यूट में। आप जब भी एक्यूट में, तो आपने मोस्ट डोमिनेंट सिम्टम को फर्स्ट उठाना है। तो अब मोस्ट डोमिनेंट सिम्टम इसमें क्या है? इस वक्त क्या सिम्टम है, आप बताएंगे कौन सा सिम्टम है डोमिनेंट इसके अंदर? तो ये लग रहा है डोमिनेट तो बच्चों के लिए खाना देना, केयर करना बच्चों को लिए, मतलब सारा चीज तैयार करके रख देना, प्रिपेयर्ड फूड तैयार करके रख देना नहीं कि नहीं, बच्चे डिजीज के वाले इजीली से। गोइंग हो जाए। नहीं, डिजीज के वाले से। डिजीज के वाले से। बीपी है शायद। डिजीज के बारे से क्या सिम्टम है? ब्लड प्रेशर शायद। तो वो भी ठीक हो गया सॉरी था। सर, पूरा पेट। वो ठीक हो जी। गया था। ट्रेमलिंग है उसमें। ये वेरी राइट। सी इसमें क्या राइट। इशू है? ट्रेमलिंग है। उसका सिम्टम जो डोमिनेंट सिम्टम है, ट्रेमलिंग है, उसकी बॉडी शेक कर रही है। बीपी का इश्यू भी जरूर है। वो कहती, वो जब मैंने चेक कराया तो उन्होंने दवाई शवाई दी, तो वो भी काफी स्टेबल हो गया, इतना प्रॉब्लम नहीं कर रहा, बाद में वो कह रही है। अब इसका मेन इशू क्या? ट्रेमलिंग, यानी उसकी बाजू हाथ पैर जो है वो ट्रेमल कर रहे हैं। तो सो हमें स्टार्ट करना है ट्रेमलिंग से। तो हमने देखना क्या है कि अगर आपको नहीं समझ आती, तो यू हैव टू गो टू द, और उसके साथ ट्रेमलिंग क्या है? उसके अंदर खौफ बहुत ज्यादा है, फियर है, नर्वस है, डरी हुई है। ऐसा है कि नहीं है? बहुत डरी हुई है। तो आपको मैं एक आसान जी सर, तरीका तो बताता ऐसे लग रहा है कहीं पापा वाली कंडीशन पर ना हूँ। पहुंच जी जी जी। अब आपने जाए। करना क्या है, तो बड़ा जी आसान सर। तरीका बताता हूँ मैं। देखिए, केस को हल फियर। करने का तरीका बताता हूँ, ठीक है? यानी आपको पता है, लेट सीट आप कहते हैं हमें नहीं समझ आया कि केस में क्या होता है। पहले तो आप केस में से क्रक्स उठाएं। अब आपने करना क्या है कि आपको मैं ले जाता हूँ इधर, कि आपको पता चलेगा कि आपने करना क्या है। मैं आपको ये बड़े बेसिकली आसान प्रोसीजर बता रहा हूँ। बेसिकली केस तो हल करने के डिफरेंट प्रोसीजर होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इजीएस्ट मेथड है कि जिन लोगों की थोड़ी सी अप्रोच या इश्यूज हो, तो फर्स्ट अपने माइंड को सेट करें कि हमने इसमें से कौन सी डिजीज है, कौन सा इश्यूज है, उसके साथ कौन सी ब्रेक आ सकती है, क्या आ सकती है। तो आप सबसे पहले काम इस तरह करें कि ये जो मैंने आपको एक, ये दिस द शॉर्टेस्ट वे टू रीच इट, और भी देर डिफरेंट वेज होते हैं। लेट्स इट, आपको मैं यहाँ पर ले जाता हूँ इसमें। अब हम करते हैं जी, ये ये मेरे आपके सामने आ चुकी जी, इसकी क्या कहते हैं अपना, यहाँ पर हम लिखते हैं माइंड पहले ट्रेमलिंग। वहां वो वही तो मैं कह रही थी कि आगे भी तो अभी ये मतलब इसका ये जो ट्रेमलिंग करके लिखे ही हमने, खर्चा फिर वो जस्ट लेडी है ना। प्लीज। अब हमने वर्ड लिखा ट्रेमलिंग। अब आप देखेंगे हमारे पास ट्रेमलिंग, अगर हमारे पास ये वर्ड ट्रेमलिंग लिखे, फिर आप शिवरिंग भी वर्ड यूज कर सकते हैं, ट्रेमलिंग भी कर, दो वर्ड्स हमारे पास आते हैं। ये मोस्ट लाइकली सिनोनिमस होते हैं। अब हम उसके जो, उसके खौफ बहुत ज्यादा है, उसमें फियर भी कह सकते हैं, नर्वस का वर्ड भी यूज हो सकता है, प्राइड का, तीन वर्ड्स हमारे पास होने चाहिए ट्रेमलिंग के साथ आगे पीछे। अब देखिए एंजाइटी, इसमें हम रुब्रिक देखते हैं, जस्ट दिस इज द इजीएस्ट वे टू रीच इट। सबसे पहले आपने पेशेंट में से बात उठानी है। तो हमारे पास क्या है? एंजाइटी, एंगर, डिल्यूजन, ट्रेवलिंग। इसके में देखिए आप कहाँ पर आता है। एक्साइटमेंट ट्रेवलिंग विद इनवर्ड इंटेस्टाइन, नर्व्स, फियर, डार्क ऑफ, ट्रेवलिंग हैंड्स, फिर डिजीज ऑफ पेंडिंग, नहीं, फिर सडन, फिर ट्रेवलिंग विद, इसके आगे बैठ से नहीं कोई नहीं आती आ रही, ठीक है? इस तरह ये हम आप पढ़ते जाते हैं, ये आपको मैं जस्ट आपको बताता जाता हूँ। तो यहाँ पर आपकी ट्रेवलिंग एग्रीवेशन वैन,
ये रुब्रिक भी हमारे पास काफी हद तक नजदीक आ सकती है ये ट्रेमलिंग एग्रीवेशन में, लेकिन इसमें वो नहीं है, फियर, नर्वस या फ्राइड का वर्ड नहीं है, ठीक है। यही वाला फियर ट्रेमलिंग विद है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें लफ्ज ये बहुत ज्यादा बड़ी में, इसमें कोई ऐसा लफ्ज नहीं आ रहा। अब हम जाते हैं जी कि अपना, इसमें जरूरी नहीं कि आपको एक ही रेपिटी यूज करें, आप डिफरेंट रेपिटी यूज भी कर सकते हैं। अब मैं जाता हूँ मर्फी में। यहाँ पर आप देखें तो ये देखिए, एंगर, एंजाइटी, चीयरफुल, तो ये एग्जॉस्टन, फियर, ट्रेमलिंग, चैटरिंग, ये फियर, ट्रेमलिंग, चैटरिंग, टीथ विद, ये इतनी ट्रेमलिंग करती है, टीथ भी साथ चैटरिंग कर होता है, ये वाला लफ्ज नहीं है हमारे पास। तो इसमें किधर है, ये एक लफ्ज आया है हमारे, ये लफ्ज आया नीचे, आपको ये अगर नजर आ रहा हो, वरिश टेंडेंसी भी है, नर्वस ट्रेमलिंग विद है, कि मैंने बच्चों के लिए खाना भी बनाना है, उनकी क्या ख्याल भी करना है। डू यू थिंक सो कि ये सिम्टम इसका नजदीक तरीन सिम्टम है कि नहीं है? ये बात नजर आ रही है आपको? जी सर, जी जी बिल्कुल सर। यानी वो देखे, वरिस परेशान भी है, उसने खाना भी बनाना है, टेंशन भी हो रही है, नर्वस, वो डरी हुई है, नर्वस ट्रेमलिंग विद। क्लियर हो गया ये रुब्रिक? अच्छा, अब अगला, ये पहली रुब्रिक हमारी ये आ गई। दूसरे नंबर पे वो कहती है कि मुझे आपको हुआ क्यों है, इसको ये प्रॉब्लम स्टार्ट कैसे हुआ है। वो कह रही है कि मेरे फादर को वेंटिलेटर पे लेकर गए, मेरे भाई को लेकर गए, और उनके साथ मुझे वेंटिलेटर पे लेके नहीं जाना। कहीं ऐसा ना कुछ हो जाए, तो रुब्रिक क्या बनेगी इसकी? एनीवन? एलिमेंट से स्टार्ट होगी, एलिमेंट से। हॉरिबल, हॉरिबल स्टोरीज। नहीं, एक और भी है, एलिमेंट। क्योंकि अच्छी भी रुब्रिक, अच्छी रुब्रिक है, एक और रुब्रिक भी आएगी, क्योंकि उसमें एलिमेंट से स्टार्ट होगी। रुब्रिक स्टार्ट फ्रॉम एलिमेंट। सर एलिमेंट फ्रॉम फियर एंड फ्राइट। ये भी ठीक है। और थोड़ा सा फियर एंड फाइट का ये होता है ना, एलिमेंट फ्रॉम, उसका बैड एक्सपीरियंस हुआ है, प्रोलॉन्ग बैड एक्सपीरियंस हुआ है उसका। एलिमेंट फ्रॉम बैड न्यूज सर। नो, बैड न्यूज तो बात की आने वाली होती है ना। वो कह रही थी ना, उसने ये मेंशन किया ना कि मेरे भाई को वेंटिलेटर, मेरा ऐसा ना हो कि वेंटिलेटर पे ये मुझे लेके नहीं जाना, उसका बहुत बैड एक्सपीरियंस हुआ है लाइफ में, अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस हुआ है, वहां से उसको ये टेंशन स्टार्ट हुई है। तो 100 रुपये का आ जाएगी, मैं आपको बताता हूँ। ये ऑडियल, ऑडियल का लफ्ज पता है आपको? ऑडियल, यस सर, यस सर। ये ऑडियल का मतलब क्या होता है? सर हेलो। भाई, जो जैल्सीमियम में भी है ना ऑर्डियल, मतलब जी, एग्जाम देने से पहले फियर, एक एंटीसिपेटरी एंजाइटी, हाँ, एकदम डर लगना। जी सर। एलमेंट फ्रॉम फ्राइड एंड ऑडियल, ये देखो जरा, समझ आ गई? राइट सर, राइट, थैंक यू सर, थैंक यू सर। एलमेंट फ्रॉम ऑडियल है, ठीक है, आगे ना, इन्हीं उसको अनप्लेजेंट वाक्य आ गया, ये उसका क्रक्स, उसके मेन सिम्टम आ जाए। उसके अलावा फिर बाकी अगर आप उठाना चाहते हैं, तो आप देखें, यहां से आप लें, केयरफुल ऑफ नर्वस ट्रेमलिंग विथ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आप और भी, फ्राइट एंड एक्सीडेंट सीन, ये आपकी बाकी, पैनिक एंड फ्राइट आफ्टर, स्टोरी, शेयर स्टोरीज, टॉकिंग, स्लीप इन, डेथ, डाइंग, सेंसेशन ऑफ फियर, ब्रीथ, ये बाकी सिम्टम अगर लगाना चाहते हैं तो आप ये लो। जनरल ट्रेवलिंग, एक्सटर्नली एप्लीकेशन, ये जितने भी आप स्टोरीज, फ्राइट पर स्टोरी, सैड स्टोरी, ये भी लेकिन आपको मेन, आपको मैंने वो आ गया आपका, क्या कहते हैं, अब कहती है कि ये देखे ना, टॉकिंग, स्लीप इन, ये सारी जब रूब्रिक अगर लगाते हैं जस्ट, लेकिन केस आपका जलसी नींद का, ठीक है, क्लैरिटी के साथ, ये नहीं कि आपका केस यहाँ पर रहता है। देखिए उसके बाद कहते हैं थिंकिंग, कंप्लेन, रिग्रेशन, थिंकिंग आप, अब इसमें क्या है कि दो चीजें इसमें होती हैं, फिर लोन अपीइंग, ये भी इसमें पाया जाता है, एंटिसिपेटरी एंजाइटी भी है इसको, है कि नहीं इसके अंदर, एलिमेंट ऑफ एंटिसिपेशन भी है, डिड यू डाई, अबाउट टू डाई, ठीक है। उसके बाद क्या, फिर हैपन समथिंग,
fear sleep before, fear heart disease to stop heart, ये भी है, fear shivering fear। ये वो जस्ट मैंने, केस आपका दो रूब्रिक्स में हल हो जाता है, लेकिन आपको जस्ट मैंने ये फियर एक्सीडेंट सीन हुए, एक्सीडेंट जब एक ऐसा सीन उसने देखा हुआ है, फियर फ्राइट एलिमेंट फ्रॉम एक्यूट, ये सिम्टम कितना इंपॉर्टेंट, ये चूंकि एक्यूट है, अब वो एक्यूट डिसऑर्डर में पैनिक अटैक्स फ्राइट आफ्टर, ठीक है। इसी तरह आपके अंदर आ गया स्टोरीज फ्राइट में स्टोरीज, मूवीज एग्रीवेशन, ठीक है। टॉकिंग स्लीप इन, ये देखो, डेथ डाइंग सेंसेशन ऑफ, ब्रीथ टेक अवे, वो भी लगा दिया। अच्छा, इमोशन एलिमेंट फ्रॉम ट्रेवलिंग आफ्टर, ये और जितने भी आप फील शिवरिंग ऑफ, ये सारी बातें, तो ये देख लें आपका केस जलसी में, ये आपको टोटलिटी में चले जाते हैं केस है, लेकिन आपकी दो या तीन रूब्रिक में आपका केस हल हो जाता है। ये दिस इज द केस ऑफ जेलसीमिया, मिक्सचर ऑफ वीकनेस। अब आपको मैंने एक चीज बताई थी, अगर आपको शुरू में याद हो जब मैंने केस पढ़ा था, तो केस पे मैंने ये कहा था कि आपको देखें तीन बातें इसके अंदर, यहाँ पर आप देखें तो मैं आपको बताता हूँ। स्टार्ट में पेशेंट के अंदर फटीग, एक्सर्शन, फियर, आप देख रहे हैं हेल्थ क्राइसिस नंबर है। उसके बाद क्या है जी, वीकनेस, एपिसोड ऑफ अनकॉन्शियस, एक लफ्ज है ये, इम्पेंडिंग डेथ, वीकनेस, वीकनेस, ट्रेमलिंग, और ये इम्पेंडिंग यानी एंटिसिपेटरी एंजाइटी चीजें, तीनों बातें मिलाएं तो आपकी वीकनेस, एंटिसिपेटिंग, ट्रेमलिंग, तीन बातें इकट्ठी करें, फटीग्स, और आपकी जलसीमियम निकल आती है। केस यहाँ से हल हो जाता है। लेकिन अब इफ यू रीड द जलसीमियम, तो आपकी जलसीमियम में वीकनेस नंबर वन, दूसरे नंबर पे क्या आ गया अपना ट्रेवलिंग, नर्वस ट्रेवलिंग, सबसे ज्यादा नर्वस ट्रेवलिंग, डरी हुई, और उसके बाद एंटिसिपेटरी एंजाइटी। ये तीनों बातों को इकट्ठा करें तो जर्सी में वैसे ही बन जाती है, केस आपका यही हल हो जाता है। तो फर्दर आप केस को रीड करें तो आप टोटलिटी ऑफ सिम्टम मिल जाता है। दिस इज द केस ऑफ जलसीमियम, और इसका केस जलसीमियम से इसका इश्यूज टोटली रिजॉल्व हो चुका था। जी, एनी क्वेश्चन प्लीज, आर यू सेटिस्फाइड, और एनी क्वेश्चन प्लीज, क्लियर हो गया? वंडरफुल केस सर, बिल्कुल सर, बहुत अच्छा, थैंक यू सर, बहुत अच्छा। जी थैंक यू जी। एलिमेंट तो फ्रॉम आरडीएल रियली में बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था, बहुत अच्छा, हाँ, थैंक यू सर। ये देखिए, अच्छा ऑडियल में फिर ऑडियल भी होता है, फियर ऑडियल भी होता है। फियर ऑडियल का मतलब ये जी होता सर है कि जी। आपका कहीं जो अनप्लेजेंट का खौफ, लेकिन यहाँ पर उसको क्या है, एलिमेंट फ्रॉम ऑडियल है, ठीक हाँ है। सर, अभी तक फियर ऑफ आरडीएल ही लेते रहते थे, कभी एंटीसिपेंट आरडीएल एलिमेंट्स नहीं लिया। थैंक यू सर, अच्छा, थैंक यू। हाँ, और ये जो डॉक्टर नीरज आपने बड़ा अच्छा पिक किया, तो देखें शी इज अ केयरफुल है ना, अब देखिए यहाँ पर केयरफुल नर्वस ट्रेवलिंग विद, वो केयरफुल भी है जी सर और जी। साथ नर्वस ट्रेवलिंग है, जी तो सर ये इसी तरह जब जी। केस को आप देखें ना, अगर केस आपको कई दफा ऐसा होता है कि देखें मेडिसिन की नो डाउट कि इट्स वेरी डेप्थ होती है, उसको कई दफा समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन केस को आपने देखें, केस का एक सबसे मुश्किल जो काम है, केस में से उठाना क्या है, यानी किन चीजों को हमने फोकस करना है, क्या अभी इसके पास देखें पेशेंट किन कंप्लेंट से आया है, कौन सी उसको सबसे ज्यादा दिक्कत किस चीज से है, ये आपने समझ होते हैं। जो सबसे ज्यादा दिक्कत है वो ट्रैवलिंग है, अब वो काम नहीं कर सब पा रही, इश्यूज होते हैं ट्रैवलिंग की वजह से, नर्वस और डरी हुई है, ऐसे हुई है, तो उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम ज्यादा है। तो आपने फोकस जिस एक्यूट केसेस में आपने जो सबसे ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन होती है, तो आपने उसको फोकस करना है। अच्छा, मेरा जो अपना एक एक्सपीरियंस है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, इट्स नॉट अ कंपल्सरी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, मैंने एक्यूट केसेस बहुत डील किए। एक्यूट केसेस में आपने जो सबसे ज्यादा एक्सट्रीम प्रॉब्लम होता है उसकी वो वर्ड्स आपका रुब्रिक्स में आना चाहिए। अगर वो वर्ड आपका रुब्रिक में आ जाता है, तो उसके आगे पीछे आपने जो राइट वर्ड है वो लगा दें, केस आपका हल हो जाता है। ये डायरेक्ट मेथड है। देखिए, आप जरा मेडिसिन को समझ जाए वो तो बहुत अच्छी बात है, जिस तरह मैंने आपको ये केस तो खैर हम वैसे समझ गए थे, जो उसका मैंने उसका जो सिम्टम्स सारे हिस्ट्री के देखे हैं, उस डिजीज में जो चार चीजें उनमें अगर आप उनको प्लस करें तो आपका केस हल हो जाता है। लेकिन अगर आप मजीद डेप्थ में जाते हैं, तो एक्सट्रीम स्टेज जो उसकी आती है उसको आप रुब्रिक में डालें, तो आपको उसके साथ फिर आप
रेपर्टरी के थ्रू आप जाके उसको देख सकते हैं। अगर आपकी मेडिसिन की ग्रिप बहुत अच्छी है तो फिर तो आपके लिए खैर इश्यू नहीं होता, फिर तो आप बड़ा इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन शॉर्टकट मेथड ये होता है कि आपका, अब देखें एकोनाइट में क्यों नहीं जा सकते, आर्सेनिक में क्यों नहीं जा सकते। आर्सेनिक में इनसिक्योरिटी होती है, एंटिसिपेशन कम होती है, इसमें एंटिसिपेशन बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद नर्वस टाइप जो होती है उसमें नर्वस नहीं होती, उसमें इनसिक्योरिटी होती है, नर्वसनेस नहीं होती उसमें। उसमें डर होता है, नर्वसनेस नहीं होता, लेकिन उसमें इनसिक्योरिटी की वजह से सारे पालन होते हैं। तो एक्ोनाइट में क्या होता है, एक्ोनाइट में जो खौफ होता है उसका लेवल इतना हाई होता है, उसकी शिद्दत इतनी, जिसको कहते हैं, मैंने अभी एक रूब्रिक शेयर, फिर वुल्व्स, वुल्व्स यानी रीच इसको, उसका इतना खौफ होता है कि वुल्व जो होता है वो उसको इतना यानी आपको उसकी जो खौफ की जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत हाई होती है। तो लिहाजा एक्ोनाइट में भी नहीं जा रहा, तो आर्सेनिक में भी नहीं जा रहा, तो पीछे हमारे पास जलसीमियम बची है, जलसीमियम में चला गया। यानी ये आप दो मेडिसिन आपके बहुत क्लोज क्लोज थी। एक्ोनाइट का फियर ऑफ डेथ होता है, सून विल डाई, फिर आर्सेनिक में भी ये चीजें आती हैं, लेकिन हमारे पास पीछे क्या बच जाती है, और उसमें प्रीवियस फ्लाइट उसमें भी होता है, एक्ोनाइट में प्रीवियस फ्लाइट है, आर्सेनिक में नहीं है। ठीक है, तो ये नजदीक तरीन एक्ोनाइट की जाती है। इसके अगर क्लोज तरीन अगर मेडिसिन देखें तो एक्ोनाइट है। तो हमारे पास एक्ोनाइट में चूंकि उसकी जो इंटेंसिटी है खौफ की वो इतनी ज्यादा है कि हम उसकी तरफ उतनी ज्यादा इसमें नहीं, नर्वसनेस इज देयर बस, लेकिन उसमें एक्ोनाइट में बहुत ज्यादा होती है। तो ये डिफरेंस आ जाता है कि हम एक्ोनाइट में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। आर्सेनिक तो किसी सूरत में नहीं बनती, यानी उसका अगर थोड़ा सा भी आप इसको देखें तो आपकी अगर रेमेडी के मुताबिक आर्सेनिक के पास पास भी नहीं जाती, लेकिन क्लोज तरीन इसकी डीडी में एक्ोनाइट आती है, तो ये इसकी क्लोज तरीन आती है। दिस वर डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशियल डायग्नोसिस में अगर आप चले जाते हैं डेकोनाइट को इसके साथ करते हैं। तो अगर आपके ब्रीथ टेक अवे वाला सिम्टम, डॉक्टर पूजा अगर बैठी तो उसने मेंशन किया, तो ब्रीथ टेक अवे वो सिम्टम इसमें भी है, मैंने अभी इसमें मेंशन किया, अगर आपको दोबारा बताता हूँ कि देखें इसमें वो सिम्टम भी मौजूद है इसमें। ये ब्रीथ टेक अवे देखते हैं, बताते हैं फिर हैपन समथिंग, फिर ये सिम्टम आपको नजर आ रहा है ना, फियर ब्रीथ अवे टेक्स, ये सिम्टम इस पे भी मौजूद है, एक्ोनाइट में भी है, इसमें भी है, जलसी में भी है। केयरफुल ऑफ नर्वस ट्रेवलिंग विद, नर्वस ट्रेवलिंग में उसके बावजूद भी वो नाश्ता बना रही थी, पकड़ने नहीं हो रहा, मैंने बच्चों का नाश्ता बनाना है, वो आपका सिम्टम सारा कवर हो जाता है। ये वो कहती है ना कि अब तो मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको यहाँ पर भी मसला है इसका, मैंने बच्चों का नाश्ता बनाना है और सब कुछ करना है। केयरफुल ऑफ विद, रूब्रिक है नर्वस ट्रेवलिंग विद, तो केस आपका हल हो जाता है। और जलसीमियम की, अब आपका आता सवाल आता है जी जलसीमियम की कौन सी पोटेंसी हम रखेंगे तो ये ठीक होगी। एनीवन कैन टेल मी विच पोटेंसी इज बेटर इन दिस केस। हाई पोटेंसी लगेगी सर। कौन सी? सर, ठीक है। सर नहीं और सर, हाँ, हाँ सर बिल्कुल, यदि माइंड लेवल पर पेशेंट सबसे ज्यादा है, फिजियोलॉजिकल इतनी कंप्लेन, और मुझे लग रहा है कार्डियक पेशेंट पे हाई देने से बेटर है मिडिल पोटेंसी दे दो, तो शायद बेटर होगा सर। सारी पोटेंसी का नाम बताए, मदर पोटेंसी या क्या, सारी नहीं बताई, कौन सी पोटेंसी कितनी आई? सर मिडिल में इन द सेंस टू हंड्रेड मिडिल, एंड ओके, वेरी राइट, वेरी मिडिल, मिडिल ठीक है, मीडियम ठीक है। तो इसमें 200, वेरी राइट डॉक्टर नीरज, डॉक्टर सवना, आपने जो, आप ये 200 पोटेंसी इज द बेस्ट पोटेंसी हियर। नट्स लो भी नहीं देनी, चूंकि नर्वस है पीछे, बहुत हाई की जरूरत भी नहीं है, आप 200 पे चलिए, 200 के साथ रिस्पॉन्ड मिलेगा। लो, लो की जरूरत नहीं है, आप 200 में दें तो आपको, चूंकि उसका नर्वस पीछे बैकग्राउंड है, और हाई में अगर आपको नहीं कवर होता देन यू हैव टू गो टू 1M, तो वहां 200 के साथ ही रिस्पॉन्ड मिल जाता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे मेरी जो एक अप्रोच है कि इसमें एटलीस्ट आप 2 या 3 दफा रिपीट करना पड़ जाता है, एक डोज इज नॉट इनफ ओनली। आप अगर आप चूंकि इसकी इंटेंसिटी है तो आप एक दो दिन के बाद एक और दे दें, बस 2-3 डोजेज में पेशेंट आपको रिस्पॉन्ड कर देगा। तो बस डायरेक्ट एक वंस अ टाइम पे 2-3 दिन बाद, बस पेशेंट ठीक हो जाता है, दोबारा उसको आने की जरूरत नहीं पड़ती आप। ये इसके साथ स्टेबल हो जाता है, एवरीथिंग इज बिकम स्टेबल। दिस इज द केस ऑफ ट्रेवलिंग, आप नर्वस ट्रेवलिंग था केस, एंजाइटी पैनिक अटैक्स भी हो जाते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जी, एनीवन कैन आस्क मी क्वेश्चन, अगर आपका कोई क्वेश्चन बनता है, यू वेलकम प्लीज।
सर इसका फॉलो अप कैसा रहा, इसकी ट्रैवलिंग और सारी चीजों में कितना रिस्पॉन्स आया, इसकी कार्डियक प्रॉब्लम में कैसा रहा, इसकी बीपी ड्रॉप में देखिए कुछ चेंज आया? देखिए मैं बताता हूँ। पहली बात यह कि इसका जो इश्यू था, वो जो कार्डिक का था, उसको स्टंटिंग डाल दी थी। उसका कार्डिक का 60% उसकी जो थी एजेक्शन फ्रैक्शन थी, उसका कार्डिक का इश्यू था ही नहीं। अब ये उसकी ट्रेवलिंग, उसको एंजाइटी रिलेटेड, देखिए कि अब उसके इंसान की लाइफ में कभी भी कोई चीज सोच आ सकती है कि उसकी जा रहा है, उसकी भाई की डेथ हुई तो उसकी लाइफ में, मैं आपको बताता हूँ कि आपकी स्मूथ लाइफ चल रही होती है, उस लाइफ में आपको कोई सोचें आना शुरू हो जाती हैं। अचानक भी आ सकती है, कोई भी हो सकती है, या कोई किसी किसी टीवी में कोई चीज देख लें। वैसे इसने कोई टीवी में कोई प्रोग्राम देखा था, तो उसमें उसने वो कोई हॉरिबल स्टोरी थी, तो उसको फिर अपने भाई और फादर याद आ गए। ठीक है, उनकी वो बैड स्टोरी याद आ गई, तो जाहिर है उसकी लाइफ में जिनके लाइफ में कुछ इवेंट्स होते हैं, तो वो अगर उसके सामने से गुजरे तो वो उसकी रिकॉल मेमोरी हो जाती है। इसके लाइफ में वो इश्यू आया, तो उसके बाद ब्लड प्रेशर भी फ्लक्चुएट करना शुरू। फर्स्ट इसका क्या इनिशियली क्या हुआ, ब्लड प्रेशर बहुत फ्लक्चुएट करना शुरू कर दिया। अब डॉक्टर्स ने क्या किया, उसको ब्लड प्रेशर की मेडिसिन देना शुरू की, तो वो कुछ ही हद तक स्टेबल हुआ। लेकिन ट्रेवलिंग जो है वो उसकी इंटेंसिटी और स्टार्ट हो गई। हालांकि ट्रेवलिंग का इतना कंसर्न नहीं होता, अब उसकी एंजाइटी ज्यादा स्टार्ट हो गई। तो फियर होप स्टार्ट हो गया, सारी चीजें। तो वो उसके चीजें ज़ाहिर है उसकी मेमोरी में थी, तभी में ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो वो ये था। अब क्या हुआ कि जब से वो ट्रीटमेंट लिया है, तो उसके बाद मेरे पास 2-3 फॉलो अप आए हैं। फर्स्ट फॉलो अप में वो 50% ठीक थी। कहती है, आप ट्रेवलिंग के एपिसोड होता है कि वो 24 घंटे में एक आध दफा हो जाता है। पहले तो हर 2 घंटे 1.5 घंटे बैठे बैठे, मेरे पास बैठे बैठे उसको 2-3 दफा हुआ था, कोई 1 घंटा बैठी थी। तो उसके बाद कहती जी आप उस पूरे वीक में 2 दफा हुआ, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक में आई, 1 दफा हुआ। उसके बाद थर्ड वीक में तो कहती बिल्कुल नॉर्मल गुजरा है, उसके बाद कोई नहीं। उसके बाद जो बीपी जो फ्लक्चुएट होता था वो भी इसका नॉर्मल हो गया था। तो उसके बाद ब्लड प्रेशर का इश्यू जो है ना, वो उसके बाद वो भी फ्लक्चुएट नहीं हुआ। आप पेशेंट इज नॉर्मल चीज, उसकी रूटीन नॉर्मल हो गई, कोई इश्यू नहीं हुआ उसका। ये था थर्ड वीक के बाद। मैंने नहीं कहा जी कि आपको आने की जरूरत नहीं, अगर आप समझते हैं कि कोई इश्यू है, यू कैन विजिट मी। तो ओवरऑल उन्होंने कहा जी हमें इशू हुआ था, लेकिन जब उन्होंने कहा जी हमें प्रॉब्लम नहीं है तो शुड बी विजिटेड, मैंने कहा नो, अब आप ठीक है तो आपको आने की जरूरत नहीं है, कोई इशू नहीं है। दिस वाज अ फॉलो अप द पेशेंट। इसमें मैंने फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक 1-1 डोज दी थी। थैंक यू जी। सॉरी आपकी समझ नहीं आ रही, मैं चले, थैंक यू जी, थैंक यू।